घने जंगलों और मिट्टी से बनी पहाड़ियों के बीच बसा था एक छोटा सा गांव, जहां सूरज की किरणें अक्सर पतले पेड़ों के बीच से छनकर जमीन पर गिरती थीं। इस गांव में बिजली का नामो निशान नहीं था। सड़कें इतनी संकरी थीं कि बारिश में पूरा गांव कीचड़ और पानी में डूब जाता था। यहाँ के बच्चे पढ़ाई की कल्पना भी मुश्किल से कर पाते थे। यहीं पैदा हुई थी एक लड़की जिसका नाम रखा गया था मालती। मालती का परिवार गरीब था। उसके पिता दिन भर खेतों में काम करते और माँ घर के कामों और छोटे मोटे कामों से गुजर बसर करती थी। पैसे की कमी यहाँ हर चीज में दिखाई देती थी। घर में किताबें नहीं थीं, स्कूल बहुत दूर था और गांव में अधिकतर लोग यही मानते थे कि लड़कियों का पढ़ाई में कोई भविष्य नहीं होता। मालती बचपन से ही अलग सोच रखती थी। जब बाकी बच्चे खेलकूद में लगे रहते, वह कुछ और सोचती थी। वह जमीन पर खड़े बच्चों की आंखों में पढ़ाई की भूख देखती और मन ही मन सोचती, क्यों ना हम भी कुछ सीखें, क्यों ना गांव के हर बच्चे को मौका मिले। पर जीवन आसान नहीं था। हर कदम पर संघर्ष था। घर से स्कूल की दूरी कई किलोमीटर थी। पैसों की कमी के कारण किताबें और नोट्स नहीं थे। कई बार मालती भूख के कारण पढ़ाई छोड़ने पर मजबूर हो जाती, लेकिन उसके अंदर एक आग थी, एक छोटी सी उम्मीद जो हर मुश्किल को पार कर पाने की ताकत देती। मालती ने तय किया कि वह अपने गांव के बच्चों के लिए कुछ करेगी। वह जानती थी कि सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा, उसे खुद कदम उठाने होंगे। सबसे पहले उसने अपने घर के एक छोटे से कमरे को क्लासरूम में बदलने की कोशिश की। उसने पुरानी चादरों और लकड़ी के टुकड़ों से एक छोटा सा दीवार और डेस्क बनाई। किताबें नहीं थीं तो पुराने अखबार और खुद लिखे नोट्स से पढ़ाई शुरू की। पहले दिन जब बच्चे आए, उनके चेहरे पर आश्चर्य और उत्सुकता के साथ डर भी था। कोई नहीं जानता था कि इस कमरे में क्या होगा। मालती ने धीरे धीरे उन्हें पढ़ना, लिखना और गिनती सिखाना शुरू किया। शुरुआत में बहुत मुश्किलें आईं। कुछ बच्चे घर वालों की बात सुनकर पढ़ाई छोड़कर चले गए। कुछ बच्चों के माता पिता नहीं चाहते थे कि उनकी बेटियां पढ़ें, लेकिन मालती ने हार नहीं मानी। उसने दिन रात मेहनत की, छोटे छोटे खेल और कहानियों के माध्यम से बच्चों को पढ़ाई में आकर्षित किया। वह खुद गरीब थी, लेकिन उसने समझ लिया कि ज्ञान सबसे बड़ा धन है। धीरे धीरे बच्चों की संख्या बढ़ने लगी। समय बीतता गया और मालती की मेहनत रंग लाने लगी। गांव के कुछ बुजुर्ग और शिक्षक भी उसकी मदद करने लगे। उन्होंने पुरानी किताबें और नोट्स बच्चों को दिए। अब उसके पास असली क्लासरूम बनाने के लिए योजना थी, लेकिन गांव में पैसा नहीं था। मालती ने हार नहीं मानी। उसने छोटे छोटे काम करके पैसे जमा किए, गांव की महिलाओं से मदद ली। कुछ गांव वाले लकड़ी और ईंटें देने को तैयार हुए। दिन रात मेहनत कर पुरानी झोपड़ी को मजबूत किया और उसमें एक छोटा सा स्कूल तैयार किया। स्कूल खुला और बच्चे पढ़ने लगे। पहले दिन बच्चों के चेहरे पर चमक थी। उनके माता पिता अब मानने लगे कि लड़की ही क्यों, हर बच्चे को शिक्षा का अधिकार है। धीरे धीरे ये स्कूल आसपास के गांवों में भी जाना गया। मालती की कहानी अब गांव के बाहर भी फैल गई। समाचार पत्रों और स्थानीय चैनलों ने उसकी कहानी दिखाई। गरीब लड़की जिसने अपनी मेहनत और विश्वास से पूरे गांव के बच्चों के लिए एक चमत्कार कर दिया। मालती अब सिर्फ एक शिक्षक नहीं थी, वह गांव की प्रेरणा बन गई थी। उसके संघर्ष ने दिखाया कि पैसा, संसाधन और सुविधाएं कभी भी सीखने और बदलाव के लिए बाधा नहीं बन सकती। उसने यह सिखाया कि असली सफलता कठिनाइयों में धैर्य रखने में, दूसरों की मदद करने में और कभी हार न मानने में है। आज मालती का स्कूल वहां के बच्चों के लिए एक आशा की किरण बन गया है। बच्चों के चेहरे पर चमक, उनकी आंखों में जिज्ञासा और उनके सपनों की उड़ान, यही मालती की असली सफलता थी।